हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ अब कंटिन्यू पढ़ाई चल रहा होगा, क्लासेस चल रहा होगा। ठीक है, समझो। तो हम लोग 6.3 पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो करना है। ठीक है, आज हमको एक हर हालत में कर लेना है। ठीक है, कई टीचर्स कहते हैं कि सबसे लंबा, सबसे भारी जो है इस चैप्टर का, तो क्वेश्चन नंबर जो है 14 है। बट ऐसा नहीं है, सबसे हल्का, सबसे आसान क्वेश्चन 14 है। बस इसका प्रोसेस समझना है कि किस तरह से हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है ना। चलो आप देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी तथा मध्यका ई डी पर एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा मध्यका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। ठीक, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप दिखाना है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, समझो। ऐसा प्रतीत हो रहा होगा तुम लोग का कि भैया ये क्वेश्चन तो लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 अलग है और क्वेश्चन नंबर 14 जो है अलग है। उसमें दे रखा था कि ए डी समानांतर है पी एम के स्टेप से दे रखा था, बट इसमें ऐसा नहीं है कि एक त्रिभुज है भाई, एक त्रिभुज है। ठीक है, ये रहा त्रिभुज, इसको मान लेते हैं ए बी और सी। ठीक, फिर कह रहा है कि इसका जो भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्य का ए डी है। माध्य का ए डी है, ये रहा ए डी, यानी कि बीच में सी डी का जो है बी सी का एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे कि ये भुजा बराबर ये भुजा है। ठीक, यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर। समझो। फिर देखो, फिर कह रहा है कि एक और त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है भाई, तो ये रहा हमारा पी क्यू आर, पी क्यू फिर आर। करा कि यहाँ पे एक मध्यका पी एम है, यानी कि पी और ये रहा एम है। एम में मतलब कि आर क्यू का एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे कि ये भुजा बराबर ये भुजा है। ठीक, तो इसको इससे मिला देते हैं पी एम को। ठीक, समझो कि ना समझो। फिर कह रहा है कि समानुपाती है। अच्छा, ये रहा ए बी। ठीक, ए बी हो गया ए बी बटा पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू। ठीक, समानुपाती है। और हमारे समानुपाती कहने का मतलब जो है, इसका मान लेते हैं 2 है, इसका 4 है। ठीक, और देखो फिर कह रहा है कि ए सी जो है ए सी यानी ये वाला भुजा। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में, और इस वाले त्रिभुज में पी आर ये वाला। ठीक, यानी ए सी बटा पी आर। ठीक, फिर कह रहा है कि माध्य का, अच्छा ए डी यानी कि ये वाला माध्य का इस वाले त्रिभुज में ए डी बटा इसका पी एम। ठीक, इतना दे रखा है। हमें क्या दिखाना है कि ए बी सी समरूप दिखाना है पी क्यू आर का, पी क्यू आर का। देखो क्वेश्चन डिफरेंट थोड़ा सा है। 12 में हमारा क्या था कि ये भुजा, फिर ये भुजा और ये भुजा बेस वाला, नीचे वाला, आधार वाला था। ए सी फिर बी सी और फिर ए डी था उसमें। ठीक है ना। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी सी नहीं है, ए सी है, फिर तुम्हारा ए डी है और फिर ए बी है। समझो। चलो, तो हमें इतना चीज़ दे रखा है। ठीक, और कह रहा कि तुम ना दिखा दो इसको समरूप। ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या है कि सी डी बराबर बी डी, यहाँ पर आर एम बराबर एम क्यू का बराबर, आपस में बराबर है। ठीक, समरूप दिखाने का मतलब 3 तरीक़ा से दिखा सकते हैं। एंगल एंगल एंगल, दूसरा साइड एंगल साइड, और तीसरा साइड साइड साइड। ठीक, यही तीनों से हम दिखा सकते हैं कोई भी 2 त्रिभुज को समरूप। ठीक है, हमने सोचा कि पी क्यू आर और ए बी सी दिखाना है ना। देखो, यानी कि ए बी बटा ए सी। ठीक है, ए सी बटा पी आर। ठीक है, यानी कि किसी भी तरह हम ये वाला बी सी बटा आर क्यू अगर दिखा देते हैं, तो हम कह देंगे कि साइड से हम क्या हो गया, 2 त्रिभुज समरूप हो गया। ठीक है, या फिर देखो, या फिर क्या करेंगे, ये भुजा इसका है, ये भुजा बटा ये भुजा, और एंगल, या फिर ये एंगल इस वाले एंगल का हम दिखा देंगे
एंगल ए बराबर एंगल पी, तब भी हम क्या कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से हमारा जो त्रिभुज है वो समरूप है। अब देखो एंगल एंगल एंगल, ठीक है, ये नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि जो कंडीशन में हमें ये चीज़ दे रखा है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम। समझो कि ना समझो? ठीक है भाई। अब इसको प्रोसेस समझना है किस तरीक़ा से हम लोग आप बनाने वाले हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा लंबा है बट ध्यान दोगे तो बहुत ही इजी बनेगा। इस क्वेश्चन के दिन रात डुबल डुबल रहो ना, सुबह शाम इसके बारे में सोच रहो ना। अरे सोना अरे बाबू इसको समझना, देखो कैसे बनाने वाले हैं। और देखो प्रोसेस समझना है भाई लोग। और हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी सी, ठीक है, समरूप करना है पी क्यू आर का। अच्छा ए बी ऐसा करो ना, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा उल्टा लग रहा है, ए यहाँ पे बी कर लो, इसको यहाँ पे सी कर लो, ठीक है, पी यहाँ पे क्यू कर लो और यहाँ पे आर कर लो। ठीक बा, ठीक। आओ तो हमें ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, ठीक है, बराबर ए डी, ठीक है, ए डी बटा पी एम ये दे रखा है। प्रूव करना है ए बी सी समरूप दिखाना है पी क्यू आर का। कैसे करेंगे भाई? देखो प्रोसेस इसका क्या करने का तरीका है। देखो मतलब कि रट्टा मारना है, अभी थोड़ा सा समझना है, जब एग्ज़ाम आवेगा उससे पहले थोड़ा सा देख लेना है किस तरह से ये क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, मैं खुद इसको देख कर आया हूँ, मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। देखो समझो, इसका प्रोसेस अगर समझ जाओगे ना तो बहुत ही ईजी बन जाएगा। देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक, हम लोग क्या करेंगे ना कि ए डी जो है ना, जितना ये इसका हाइट है, ये दूरी है, उतना ही नीचे लेंगे हम लोग। ठीक, यानी कि ए डी और बटा इस वाले पॉइंट को मान लो डी ई, ठीक है, यानी कि ए डी बराबर डी ई, जितना यहाँ लेंथ है उतना ही लेंथ लेना है। ठीक है, नीचे में कोई दिक्कत, तो ए डी बराबर डी ई हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या करेंगे, ई और सी को मिला देंगे। ठीक, उसी तरह इसको भी फिर मिलाएंगे। जिस तरह से इसमें काम किया ना, सेम टू सेम उसमें काम करते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, पी एम को बढ़ाएंगे, जितना इसका लेंथ है, लंबाई है, उतना ही बढ़ाना है। यानी कि इतना बराबर इतना था, तो इसमें भी पी एम बराबर, आओ यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट एन, एम एन, कोई दिक्कत, यानी कि जितना ये है उतना ही ये है। और इसको भी मिला देंगे अपन, और इधर से भी मिला देंगे। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग ना कि ये जो त्रिभुज है ना, ये वाला, यानी कि डी सी ई, और ये त्रिभुज सामना सामनी वाला ए डी बी, इसको समरूप दिखाएंगे। ठीक, उसके बाद इस वाले त्रिभुज में मतलब जैसा इसमें करेंगे वैसा इसमें भी करना है। ठीक है ना। आओ तो इस वाले त्रिभुज को ले लो फिर, और इस वाले त्रिभुज को ले लो। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को सिमिलर करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं इस वाले त्रिभुज को पूरा, ये पूरा त्रिभुज, ये पूरा, ठीक है, इस त्रिभुज को हाँ समरूप दिखा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ? इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, इस त्रिभुज को सिमिलरली इसी प्रकार इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। उसी तरह इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को सिमिलर दिखाएंगे। मतलब कि तिरछा तिरछे दिखा दो सिमिलर, तिरछा तिरछे दिखा दो सिमिलर, तिरछा तिरछे सिमिलर दिखा दो, इसमें भी तिरछा तिरछे दिखा दो। फिर इसमें क्या करो, ये इसके सिमिलर दिखा दो, और ये जो है त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सिमिलर दिखा दो। इतना करने के बाद हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। समझो कि ना समझो? बहुत ईजी है ना। हाँ, लग रहा है कि बहुत हार्ड है, बट बहुत, अगर 2-4 बार इसको देख लोगे तो आसान लगेगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, दिया है
हाँ ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, ठीक है, बराबर ए डी बटा में पी एम। इतना क्वेश्चन में दे रखा है। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? कि त्रिभुज दिखा दो ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर का, ठीक है। तो हम लोग इस त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में क्या किए हैं, तो कंस्ट्रक्शन किए हैं, मतलब कि इसमें कुछ हम लोग बनाए हैं अपने से, ठीक है ना। और तो लिख लेते हैं रचना, कंस्ट्रक्शन, रचना में क्या किए हैं, तो हम लोग ए डी को, ठीक है, ए डी को बढ़ाए हैं। अब देखो ए डी को अपन बढ़ाए हैं इसको, ठीक है, जितना ये है उतना ही ये लिए हैं, ठीक। ए डी को ई तक बढ़ाए हैं, ई तक, और फिर इसी को मिला दिया है, इसी को मिला दिया है। उसी तरह इस वाले त्रिभुज में पी क्यू आर में काम करेंगे। तो हम लोग पी एम को बढ़ाएंगे इसमें, तो पी एम को एन तक बढ़ाएं और क्या करेंगे, आर एन को मिला देंगे, आर एन को मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हम लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं कि अगर देखो ये दे रखा है, ये बटा ये और ये बटा ये, इतना दे रखे हैं, ठीक है ना, इतना दे रखा है। बट हम किसी तरह एंगल ए एंगल पी के बराबर कर दें, तो एस से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर का, या फिर ये भुजा बटा ये भुजा अनुपात क्या कर दें, बराबर कर दें, तो भी हम कह सकते हैं कि एस से हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर का। वो दिक्कत, बस वही काम कर रहे हैं, चाहे फिर एस से दिखा दो या फिर एस से दिखा दो, एंगल से नहीं दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि कंडीशन में दे रखा है, इतना दे रखा है पहले हमको, तो इसी के माध्यम से हमको बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आओ तो क्या करेंगे अपन, फिर इस वाले त्रिभुज में इसको उठाएंगे और इस वाले त्रिभुज में ये दोनों त्रिभुज को उठा देते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी, फिर और कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी डी, ठीक है, और डी सी ई, त्रिभुज डी सी ई में, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि इस वाले त्रिभुज का आधार ये है और इस वाले त्रिभुज का आधार ये है, और डी बी बराबर है डी सी का, ठीक। तो हमारा डी बी बराबर है डी सी का, और कौन सा बराबर है, देखो ए डी, इस वाले त्रिभुज में ए डी और इस वाले त्रिभुज में हमारा डी ई बराबर है, ए डी बराबर है डी ई का, ठीक है भाई। तो इसको मान लेते हैं समीकरण ए, कुछ भी मान लो। देखो तो इसको समरूप दिखाना है, तो एक डी बी बराबर है डी सी का, ए डी बराबर है डी ई का, ठीक है। आओ देखो तो यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज को लो और यहाँ पे देख लो शीर्षाभिमुख कौन से है, इसको एंगल 1 एंगल 2 मान लो। तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 से, ठीक। कौन सा क्राइटेरिया से भाई, तो शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। यानी कि दो त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया, किससे, तो साइड एंगल साइड से। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज डी सी ई से। तो कौन सा क्राइटेरिया लिख लो यहाँ पे, तो एस के द्वारा, ठीक है। चलो फिर देखो एंगल 1 के सामने वाला भुजा, एंगल 1 के सामने भुजा ए डी, और एंगल 2 के सामने वाला भुजा क्या है, सी ई।
यानी कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 का ना। तो एंगल 1 का सामने वाला भुजा ए बी बराबर होगा एंगल 2 के सामने वाला भुजा का सी ई। ठीक है, यानी कि ए बी बराबर सी ई, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। चलो अब क्या करते हैं, इस वाले त्रिभुज में जैसा हमने काम किया सेम टू सेम एज इट इज़ इस वाले त्रिभुज में भी काम करेंगे। इसमें भी बराबर है हमारा, इसमें भी बराबर तुम्हारा है पी एम बटा एम एन, और फिर से सभी में कौन से ये भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर होगा। तो ये भी हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और फिर आप देखो इसमें काम कर लिए, जैसे इसमें काम किए हैं सेम टू सेम इसमें वही चीज़ करना है। उठा लो फिर त्रिभुज पी क्यू एम है ना, पी क्यू एम, फिर ले लो त्रिभुज कौन सा एम एन आर में, जैसे ठीक है। और इसमें क्या है कि इतना बराबर इतना है, यानी कि क्यू एम बराबर है एम आर का, और क्या बराबर है, तो जितना ये भुजा था उतना ही नीचे हम लोग खींचे थे। तो पी एम बराबर है एम एन का। ठीक हो गया। चलो इसको मान लेते हैं बी, समीकरण बी। और देखो इसमें इस दोनों त्रिभुज को पकड़ेंगे तो जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, किससे, हाँ शीर्षाभिमुख कोण से। तो 1 2, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, इसको मान लो 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 आ जाओ। तो यहाँ पे एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6 का। निकलो कंडीशन किससे, तो शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो हमारा साइड एंगल साइड से हमारा त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। हाँ, तो त्रिभुज पी क्यू एम समरूप हो गया त्रिभुज एम एन आर से। ठीक, इसके द्वारा तो इसमें भी एस ए एस, हाँ साइड एंगल साइड, या फिर एस एस ए लिख लो, साइड एंगल साइड के द्वारा। यानी कि एंगल 5 जो है बराबर है एंगल 6 का। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 5 का सामने वाला भुजा कौन सा है, पी क्यू, यानी कि पी क्यू बराबर है एंगल 6 का सामने वाला भुजा का, यानी कि आर एन, इसको मान लेंगे 2। ठीक है, और फिर हमें जो चीज़ दे रखा था उसको उठाते हैं, फिर उसमें काम करते हैं। उसको उठाएंगे और दिखाएंगे कि ये त्रिभुज ये पूरा इस त्रिभुज का समरूप है। आओ, तो अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज को, ये पूरा त्रिभुज जो है ना, इस त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज को समरूप दिखा देंगे। यानी कि त्रिभुज ए ई सी लेना पड़ेगा और इस वाले में पी एन आर लेना पड़ेगा, और दोनों को क्या करना पड़ेगा, तो समरूप करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा था कि ए बी, आ जाओ, ए बी बटा पी क्यू बराबर पी आर या फिर ए सी, हाँ ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम। ये चीज़ हमें दिया था क्वेश्चन में ही। हाँ, इसको छेड़छाड़ करते हैं और समरूप दिखाते हैं इस वाले त्रिभुज को। आओ, तो ध्यान करो, ए बी और पी क्यू, देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में क्या था कि ए बी बराबर, हाँ ए बी बराबर है सी ई का, और समीकरण 2 में है पी क्यू, यानी पी क्यू बराबर है आर एन का। ठीक है, और देखो ए बी के वैल्यू हम लेंगे सी ई और पी क्यू की जगह पे बैठाएंगे आर एन। ठीक, तो देख लो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि ये दो त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज
ए ई सी दिखा सके समरूप है त्रिभुज पी एन आर का। ठीक, तो ए बी की जगह पे हम लिखेंगे सी ई बटा यहाँ पी की जगह पे आर एन बराबर जस का तस ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम। ठीक है, और देखो यहाँ पे तो ये लिए हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक, यानी कि सी ई बटा आर एन, सी ई बटा आर एन। ठीक है, फिर ए सी बटा पी आर, देखो ए सी बटा, देख रहे हो, इतना बटा इतना, फिर इतना बटा इतना। ठीक, ये हो गया। फिर है ए डी बटा पी एम। ठीक है, समरूप होने के लिए तीनों भुजा क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। इसका जो है अनुपात सेम होना चाहिए, यानी कि इतना बटा इतना, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना होना चाहिए। बट यहाँ पे ए डी बटा पी एम है, ए डी बटा पी एम है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं फिर, हमको तो दिखाना होगा ना समरूप है। देखो ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा ए डी जो है बराबर है डी ई का, ए डी जितना ये है उतना ही नीचे में है। ठीक, और जितना ये है उतना ही इधर है। देखो ना, इस वाले को हमको छिड़काव नहीं करना है इसमें, तो ए डी बटा पी एम। ठीक, ऊपर 2 और नीचे भी 2, फिर इसको डिवाइड करेंगे इतना ही आएगा, मतलब कि हाँ 2 ए डी, मतलब 2 ए डी, तो इसको लिख सकते हैं ए डी प्लस ए डी। बोलो, फिर सोल्व करेंगे तो इतना होगा, और इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, पी एम प्लस पी एम। ठीक, देखो ए डी को एक जैसा रहने देते हैं, एक रहने देते हैं, और एक को देखो ए डी जो है बराबर जितना ये है उतना ही नीचे में है, यानी कि डी ई है। ठीक, तो ए डी प्लस डी ई, नीचे में पी एम प्लस एक पी एम है, तो पी एम बराबर है इसका एम एन का। देखो ध्यान दो, पी एम बराबर है एम एन का, समीकरण ए और बी से उठा रहे हैं इसको, एम एन किससे उठाए हैं भाई, तो समीकरण ए फिर बी से। समीकरण 1 में देखा होगा कि ए डी बराबर है डी ई का, और समीकरण 2 में है पी एम बराबर है एम एन का। कोई दिक्कत? तो बताओ ए डी प्लस डी ई, ए डी प्लस डी ई, इतना प्लस इतना बराबर क्या होगा फिर, ए डी प्लस डी ई, मान लो यहाँ से आता है, देखो इतना और इतना बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ए डी और यहाँ पे ई है ना, तो इतना प्लस इतना है, देखो इतना प्लस इतना, तो क्या लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं। इतना प्लस इतना कितना, उसी तरह इसमें है पी एम प्लस एम एन है, तो इसको पूरा हम लिख दें, पी एन लिख दें। हाँ, तो इसको लिख दिया हमने, इतना को ए ई और इतना प्लस इतना को हाँ पी एन। ठीक है, यानी कि इसको छेड़छाड़ किए तो ए ई बटा पी एन हम ले आए, यानी कि इतना बटा इतना, इतना भुजा बटा इतना और इतना पूरा, इसको सॉल्व किए तो ये लाए है ना, ए ई बटा पी एन, इतना ये पूरा और बटा में इतना। हो गया समरूप? किससे, कौन से क्राइटेरिया से, कौन से कसौटी से, एस और एस के द्वारा। और फिर लिख लो, और इसका प्रोसेस याद रहेगा ना तो फटाफट काम कर लोगे। इतना काम किए हैं सिर्फ ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए। तो हमारे पास क्या हो गया, सी ई बटा आर एन बराबर ए सी बटा पी आर बराबर, इसको सॉल्व किए हैं तो ए ई बटा पी एन। ठीक है, यानी कि
त्रिभुज ए ई सी समरूप हो गया त्रिभुज पी एन आर का, और पी एन आर का किसके द्वारा, बाई एस के द्वारा, साइड यानी भुजा के द्वारा समरूप हो गया। ठीक है, इतना काम हो गया। फिर काम क्या करना है इसमें, फिर देखो जैसे इसमें काम किए इतना, इसको ये और ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप दिखाएं। ठीक है, फिर इस वाले पी क्यू आर में ये त्रिभुज इस वाले त्रिभुज को समरूप दिखाएं। फिर क्या किया, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज को समरूप दिखाएं। ठीक, उसी तरह फिर क्या करना है, ये त्रिभुज लेंगे, फिर ये त्रिभुज लेंगे, इन दोनों को समरूप दिखाएंगे। फिर क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को लेंगे, इस वाले त्रिभुज को लेंगे, समरूप दिखाएंगे। फिर क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप दिखा देंगे। इतना करने के बाद तब जा कर के हमारा एंगल ए एंगल पी के द्वारा हम त्रिभुज ए बी सी समरूप दिखा देंगे पी क्यू आर का। अभी कहाँ हुआ है हंस रहा है, देखो हो गया ना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप दिखा दिया हमने। यानी कि इस वाले त्रिभुज को बाहर निकाला जाए, देखो ये रहा और ये रहा, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे पी है, यहाँ पे ए है, यहाँ ई है और यहाँ पे सी है। ठीक है, तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना। ठीक है, इसे हम सिमिलर दिखा दिए। तो जब सिमिलर है, समरूप है, तो ये एंगल इस एंगल का इक्वल, ये एंगल इस वाले का एंगल का इक्वल, और ये एंगल इस वाले का एंगल के इक्वल नहीं हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ पे ले लेते हैं 8, यहाँ ले लो 9 और यहाँ पे ले लो 10, यानी कि एंगल 9 बराबर होगा एंगल 10 से। ठीक है, तो किसके द्वारा भाई, तो समरूप दिखाए हैं ए ई सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के द्वारा लिए थे। ठीक है, इसी प्रकार और ये काम हो गया पूरा। फिर इस त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, समरूप दिखाना पड़ेगा। फिर इसको भी समरूप दिखाओ, फिर ये इसके समरूप दिखाओ। तो एक काम कर लिया है ना इतना, तो लिखेंगे इसी प्रकार या सिमिलरली जैसा हम इसमें काम किया है ना, ये दिखाए हैं, ये दिखाए हैं, फिर ये इसको दिखाए हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम। इसके आगे फिर तामझाम नहीं करने वाले, डायरेक्ट लिखना है। तो इसी प्रकार अब बताओ, ये एंगल इस वाले एंगल का इक्वल है। ठीक, तो यहाँ पे जो एंगल होगा, यानी कि ये इसका सिमिलर होगा, फिर और ये इसका सिमिलर है, ये इसका सिमिलर है, समरूप है। तो जब ये इसका सिमिलर है, यानी कि हम लोग जब इस पर काम करेंगे ना, तो आएगा हमारे पास बी ई, ठीक है, बटा क्यू एन, फिर ए बी बटा पी क्यू, फिर बराबर ए ई बटा पी एन आएगा, जिसमें से ये एंगल इसका, ये एंगल इसका और ये एंगल इसका क्या हो जाएगा, बराबर होगा आपस में। यानी इसको ले लेते हैं एंगल 11 और इसको एंगल 12। ठीक, तो एंगल 11 बराबर हो गया एंगल 12 का। ठीक है, चलो, तो ये कहाँ से लिए हैं, तो समरूप दिखाए हैं ए बी ई ना, ए बी ई त्रिभुज पी क्यू एन से। ठीक, हो गया आपको चीज। इसको मानते हैं अपन, कहाँ तक समीकरण मान चुके थे, तीसरा, इसको चौथा मान ले कि तीसरा मानना है इसको, देखो तो एक और 2, फिर इसको तीसरा मान ले, तीसरा, और इसको मान लेते हैं चौथा। तो समीकरण तीसरा और चौथा को जोड़ने
ठीक। तो ये तीसरा रहा और ये चौथा, जोड़ दे इसको। तो एंगल लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट जुड़ जाएगा। 9 प्लस एंगल 11, ठीक। एंगल 10 प्लस नहीं एंगल 9 और 11, एंगल 9 बराबर एंगल 11, ये जोड़ रहे हैं ना। तो एंगल 9 और 10, 9 और 11, 9 और 11 यानी एंगल 9 फिर एंगल 11, इधर आ जाओ। एंगल 10, एंगल ठीक है ना। एंगल 10 प्लस एंगल 12, ठीक तो है। एंगल 10 और एंगल 12, एंगल 10 और 12 और 9 और 11, ठीक है। एंगल 9 और एंगल 11, एंगल 9 और 11 मिलकर के क्या बनेगा? एंगल ए। इसी तरह एंगल 10 और एंगल 12, 10 और 12 मिलकर क्या बनेगा? एंगल पी। यानी एंगल ए एंगल पी के बराबर हो गया, ठीक। और देखो हमें और क्या गिवन था, क्या दे रखा था क्वेश्चन में कि ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा क्या पी एम, ठीक है। ए सी और देखो ए सी बटा पी आर, ए बी बटा पी क्यू, ठीक है। और ए डी बटा पी एम तो दे रखा था, जिसमें एंगल ए एंगल पी का मैं बराबर दिखा दिया, ठीक। तो एंगल ए एंगल डी, इसको मारो डिलीट। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दो त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया, हाँ सिमिलर हो गया। तो लास्ट में लिख दो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो गया त्रिभुज पी क्यू आर का, किसके द्वारा? साइड एंगल, हाँ अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। अब बगल में लिखना है कि साइड एंगल साइड के द्वारा समरूप हो गया। यही हो गया आंसर, समझो। एक बार फिर से समझा दे। आओ देखो, हाँ उतार लो उतार लो। देखो हमारे पास दो त्रिभुज हैं ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। इसका मीडियन बी सी का मीडियन एक बिंदु है जो कि ये भुजा बराबर है इस भुजा का, यहाँ पे डेलो डी, इसको मिला दिया हमने। और क्यू आर का माध्यक भुजा है एक एम में, इसको इससे मिला दो, यानी कि इतना बराबर इतना है। यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा, ठीक है। तो इस हमें दिखाना है क्या? ए बी सी यानी ये त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, ये हमें दिखाना है। या कोई कंडीशन में दे रखा है क्वेश्चन में कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए सी बटा पी आर का, बराबर है ए डी बटा पी एम का। इतना चीज़ दे रखा है, तो हमें इसको क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। यानी कि समरूप हम कितना कसौटी से कितना क्राइटेरिया से दिखा सकते हैं? तो एस के द्वारा, एंगल के द्वारा, या फिर साइड एंगल साइड के द्वारा हम दो त्रिभुज को समरूप दिखा सकते हैं। बट यहाँ पे दिखाने के लिए हम लोगों को इसकी मदद लेना होगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसकी मदद से ही हमको समरूप दिखाना होगा। हम मतलब कि एंगल से समरूप नहीं दिखा सकते हैं, ठीक। ये तो हो गया कट कहानी। अब बच गया साइड से भुजा के द्वारा दिखा देंगे तो त्रिभुज समरूप है, या फिर साइड एंगल साइड के द्वारा, ठीक। जिसमें से हमें इतना चीज़ दे रखा है। अगर देखो ये, ठीक है, बटा ये और ये बटा ये, अगर ये बटा ये हो जाए तो त्रिभुज हम कह देंगे समरूप है।
या फिर इतना बटा इतना इतना बटा इतना इतना बटा इतना, और फिर ये एंगल इस एंगल का क्या, एंगल ए बराबर एंगल पी हम दिखा देंगे। तो हम कह देंगे कि साइड एंगल साइड से ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। ठीक है, तो समरूप दिखाने के लिए देखो प्रोसेस याद करो। प्रोसेस याद करना है किस तरह से, देखो इस क्वेश्चन को याद करो, क्वेश्चन नंबर 14। देखो जितना ये भुजा है ना ऊपर ए डी, ठीक है, उतना ही नीचे लाइन खींचना है। ठीक है, यानी कि ए डी जितना है उतना ही इसको मान लो ई पॉइंट, ई डी, यानी कि जितना ए डी है उतना ही ई डी लेना है। ठीक, यानी ये भुजा बराबर है। इसमें आ जाओ, जैसा इसमें काम करेंगे वैसा ही इसमें काम करना होगा। पी एम जितना है, जितना भुजा होगा यानी 5 सेंटीमीटर होगा, तो 5 सेंटीमीटर ही लाइन लेना है, हमें खींचना है। ठीक, ये सब रचना में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं। इसमें हो गया, तो ये रहा, इसको मान लो एन है, कुछ भी मान सकता। अब इसको इससे मिला दो, और इसमें भी मिला देंगे, और इधर भी मिला लो, फिर इधर भी मिला लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करने वाले हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को लेंगे, इसको समरूप दिखाएंगे, जिसमें से इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना तो पहले ही है, एंगल 1 एंगल 2 इसको मान लेंगे, शीर्ष अभिमुख कौन सा हो जाएगा, समरूप, साइड एंगल साइड समरूप हो गया था। ठीक, जैसा इसमें किए हैं वैसा ही इसमें करो। ये त्रिभुज समरूप दिखा देंगे, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, और एंगल यहाँ पे जो भी होगा, एंगल 5 एंगल 6 था, एंगल 5 एंगल 6 का शीर्ष अभिमुख कौन से बराबर हो गया था। ठीक है, फिर हमने क्या किया था कि इस वाले त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज ए ई सी, और इसमें भी पी एन आर को क्या किए थे, समरूप दिखाए थे। किसके द्वारा, साइड के द्वारा, भुजा के द्वारा समरूप दिखा चुके थे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एंगल ए एंगल पी के बराबर जब हो जाएगा ना, साइड एंगल साइड के द्वारा हम कह देंगे ये त्रिभुज आपस में समरूप है। फिर सिमिलरली जैसे इसमें काम किए वैसे ही ये त्रिभुज पकड़ेंगे और ये त्रिभुज लेंगे, इन दोनों को समरूप दिखाएंगे। इसी तरह इसमें ये त्रिभुज लेंगे और इस त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। फिर ये त्रिभुज पूरा लेंगे, इस त्रिभुज में ये वाला लेंगे पूरा और इसको समरूप दिखाएंगे। यानी एंगल इसको लेंगे, अगर ये दोनों को दिखा दिए हैं सिमिलर है, तो एंगल यहाँ पे जो भी है 9 था, एंगल 9 और 10 था ना, ये एंगल 9 एंगल 10 का बराबर हो गया। अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप दिखाए हैं तो एंगल 11 एंगल 12 का बराबर हो गया है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 मानेंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ेंगे तो एंगल ए बनेगा इसमें, और इसमें इधर जोड़ेंगे राइट साइड में तो एंगल पी बनेगा, एंगल ए बराबर एंगल पी हो गया। ठीक है, तो ये बराबर हो गया, एक एंगल हो गया। ठीक है, और ये भुजा बटा ये भुजा और ये भुजा बटा ये भुजा क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो साइड ये साइड और ये एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड से हम त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर को समरूप दिखा दिया हमने। तो क्वेश्चन नंबर 14 यही था, यही करना था इसमें। फिर प्रोसेस याद करोगे तो ऑटोमेटिक हाथ चलते जाएगा, बनते जाएगा।